जय हिंद। आइए आज बीपीएससी यानी बिहार करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण श्रृंखला में चलेंगे। 68 बीपीएससी 12 फरवरी को यह डेट का अनाउंस हो चुका है। आइए बिहार करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का समावेश मैंने किया है और ये सभी क्वेश्चंस अभी हाल ही में प्रकाशित एडिटोरियल करंट अफेयर्स बिहार जो बुक है उनसे लिया गया है। मैं आपको इस बुक का सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे 68 बीपीएससी के लिए उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से लेकर आएंगे और सारे क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवा देंगे, जो कि 68 बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यह फिर से मैं बोल दूँ, हाल ही में जो प्रकाशित एडिटोरियल का जो बुक है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल का, उस बुक से यह क्वेश्चन को मैंने लिया है और भी आगे यह श्रृंखला चलती रहेगी। यदि आपको पसंद होगा यह वीडियो तो आप इन्हें जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह बिहार करंट अफेयर्स का श्रृंखला कंटिन्यू रखा जाए अथवा नहीं रखा जाए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए चलेंगे। आज पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोले गए हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा बिहार पटना में जो खोले गए हैं ये बिहार, तो बिहार खादी के ब्रांड अभी वर्तमान में देखा जाए मैथिली ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, जो कि गायिका है, उन्हें बना दिया गया है। 2-3 चीज याद रखना है कि ये भारत का पहला खादी मॉल खोला गया। भारत का पहला खादी मॉल वो भी पटना में गांधी मैदान के साइड में खोले गए हैं। वर्तमान में देखा जाए बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में मैथिली ठाकुर को बना दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे हो जाएंगे आंसर नंबर पटना। इसमें और एक बात याद रखना है कि अभी पटना में 2-3 चीज और स्टार्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहले गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। बापू टावर का निर्माण ये गर्दनी बाग में किए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो साइंस सिटी का निर्माण अभी पटना के राजेंद्र नगर मिनरल स्टेडियम के साइड में किया जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का भारत का पहला राज्य जो बना है वो बिहार बन गया है। वो बिहार, अभी आप देखे होंगे जितने भी मकान बिल्डिंग है सभी मकान बिल्डिंगों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की बात किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि आपका जितना बैलेंस होगा, जितने दिन तक के बैलेंस होंगे उस मीटर में, उतना दिन आपको बिजली मिलेंगे और जैसे ही बैलेंस खत्म होगा आपके बिजली को मतलब आपका बिजली कट जाएंगे। इसीलिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर काफी इंपॉर्टेंट है ये बिहार। आइए आगे चलेंगे। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती भारत के किस राज्य में? बिहार में। आपने देखा होगा अभी हाल ही में देखा जाए काफी सारा पुलिस भर्ती, और बिहार अभी हाल ही में महिला कमांडो की भी स्थापना कर रही है। महिला कमांडो की भी स्थापना बिहार किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए बिहार हो जाएगा। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। 4 नंबर में पूछा गया, महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में पूछा गया है। ये बोध गया में बनाए जा रहे हैं, जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट होगी और इसकी ऊंचाई 30 फीट की ऊंचाई देखी गई है। यानी शयन मुद्रा में, यह भी बोध गया में। बोध गया से एक चीज याद रखना है, यह बोध गया विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। बिहार का पहला स्थल बोध गया तो 23वें स्थल के रूप में 2002 में यूनेस्को ने अपने साइड में इनको ऐड किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखना है यूनेस्को की साइड में बिहार से भी 2 स्थल शामिल है। एक पहला बोध गया है और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा खंडहर को ऐड किए गए हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था बोध गया के बारे में। तो 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है, केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहां बनाने की घोषणा किया गया है? ये मोतीपुर ब्लॉक है, ये मुजफ्फरपुर में है। मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में, जहां पर भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाए जाएंगे। यानी एक ही पार्क में आपको हर एक मतलब व्यंजन के आपको मिल जाएंगे, वहां पे फूड पार्क टाइप का मिल जाएगा आपको। ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर से एक बात और याद रखना है, बिहार की स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर भी शामिल है और कोविड काल में 9 से घर घर टीकाकरण करने के मामले में मुजफ्फरपुर सबसे पहले स्थान पे रहे थे। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए और मुजफ्फरपुर हो जाएंगे। वहीं पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति यह सीतामढ़ी में 251 मीटर ऊंची मूर्ति होगी, वो भी सीता माता की होगी। अभी आप देख भी रहे होंगे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पे बिहार में भी सीतामढ़ी में माँ सीता मूर्ति को बनाए जाएंगे। 251 मीटर ये होंगे। आइए आगे चलेंगे। इस
श्रृंखला में 50 क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहां बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है स्वाभिमान बटालियन, इसका मतलब क्या हुआ ये पहले समझते हैं। स्वाभिमान बटालियन का यह मतलब हुआ कि यह भारत की पहली महिला ऐसा बटालियन बन रही है जिसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिला को ही शामिल किया जा रहा है। स्वाभिमान बटालियन का मतलब यह हुआ इसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के महिला बटालियन को ही शामिल किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय बनाने की घोषणा हो गया बगहा के वाल्मीकि नगर में, जो कि पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, पश्चिम चंपारण, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला जो राज्य बना था वो बिहार बने थे। अभी वर्तमान के पूर्व इसके पहले जो सैयद शहबाज हुसैन जो उद्योग मंत्री थे, अभी तो वो नहीं है, उनके समय भी इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति काफी जोर पकड़ा था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार से। चलिए इंपॉर्टेंट है आगे। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया बिहार। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी पूरी तरह से डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 10 नंबर में चलेंगे। पूछा गया भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खोला जा रहा है, ये दरभंगा में और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वो पटना के पीएमसीएच को बनाया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आगे। भारत का पहला 3AC इकोनॉमिक कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस, यह हाल ही में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था, कहां से कहां तक चली, तो ये पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक यानी दिल्ली तक चली है। याद रखिएगा, पटना से आनंद विहार टर्मिनल काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला गया, पटना। दो चीज इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछा जाए तो भागलपुर, और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो पटना, और पुनः दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछ दिया जाए तो फिर भागलपुर। समझिएगा, पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछा जाए तो भागलपुर, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो पटना, और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो भागलपुर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 12 और 13 दोनों। चलिए आगे चलेंगे। पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में बोले गए हैं भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायत में पुस्तकालय, पूर्णिया। आपको पता होगा पूर्णिया बिहार का ऐसा जिला है जहां की साक्षरता न्यूनतम है, पुरुष साक्षरता यहाँ की पूरी तरह से न्यूनतम है। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए पूर्णिया में देखा जाए तो वहां पे हर पुस्तकालय खोले जा रहे हैं, हर पंचायत में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा, पटना में बनाए जा रहे हैं। 18 वर्ष की उम्र के सभी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिले में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट यानी बाल मित्र थाना बोल सकते हैं, बाल मित्र थाना बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, बिहार। और बिहार में यदि पूछे आपको कौन जिला तो ये पूर्णिया, याद रखिएगा। यानी बाल मित्र थाना बिहार, और बिहार में पूछे आपको कौन जिला तो पूर्णिया ही बना रहा है, इसको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए आगे चलेंगे। 17 में पूछा गया भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्रों को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दे दिया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ये पटना में 33% आरक्षण दे दिए छात्राओं को, याद रखना है। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो, अभी मैंने जस्ट बोला बिहार पुलिस ने महिला कमांडो की दस्ता की स्थापना किया गया। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनी, कौन बन गई, अनामिका शर्मा, ये मोकामा की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अनामिका शर्मा मोकामा की है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते। आइए आगे चलेंगे। 50 क्वेश्चन का समावेश किए हैं हमने यहाँ पे। पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन बोले गए हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना, बिहार बन गए हैं। यानी जलवायु को लेकर कॉप, जिसको आप कॉप बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा जो राज्य बने वो बिहार बना है। आइए 21 नंबर में पूछेंगे ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, यह भी बिहार बन गया है। यानी ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को लेकर आया है, यह बिहार लाया है। वहीं आगे पूछा गया क्वेश्चन है कृषि हेतकॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बन गया,
बिहार का कृषि विश्वविद्यालय सबौर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही भागलपुर सबौर का नाम आता है, आपको मालूम होगा धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे, उन्होंने भागलपुर में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया था और यहाँ पे सबौर विश्वविद्यालय की चर्चा की जा रही है। आइए आगे चलेंगे। बिहार में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय और खेल कॉलेजों में लड़कियों को अब 33% आरक्षण की बात की जा रही है। और याद रखना है, इन तीनों कॉलेजों के विश्वविद्यालय में जो कुलाधिपति होंगे, ऐसे तो राज्यपाल ना होते हैं, बट अब मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर जो होते हैं, जैसे राज्यपाल होते थे ना पहले, अब मुख्यमंत्री होंगे। बाकी इन तीनों विश्वविद्यालय को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय, उसमें मुख्य राज्यपाल ही होंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार आंसर हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के श्रृंखला में आगे चलते हैं। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला गया भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? वो भी बजट 2022-23 के अनुसार ये बिहार है। ये बिहार है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आगे। अभी मैंने जस्ट बोला बापू टावर के बारे में, इसकी ऊंचाई 120 फीट होंगे। ये गर्दनीबाग पटना में खोले जा रहे हैं। गर्दनीबाग पटना में खोला जा रहा है बापू टावर, जो कि 120 फीट ऊंचा होगा। और एक बात है, पटना के गांधी मैदान के कॉर्नर पे जो महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है, वो भारत में सबसे ऊंचा महात्मा गांधी की प्रतिमा है, सबसे ऊंचा। और गर्दनीबाग में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, जो कि केवल पत्थर से निर्मित हो रहे हैं, ये कहाँ बनाए जा रहे हैं? वैशाली। वैशाली काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन यहीं पे हुआ था। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन में बोले गए हैं। पूछा गया है भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी यहाँ पे आवासीय, यहाँ पे जो बच्चे रहेंगे उसको रहने की भी सुविधा दी जाएगी, ये पटना में स्थापित किए जा रहे हैं। पटना में आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी। और एक बात, बिहार का पहला जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं वो राजगीर में बनाया जा रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइए, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला बिहार अभी हाल ही में आपने शहबाज हुसैन का नाम सुना होगा, पूर्व उद्योग मंत्री, उन्होंने काफी अच्छे काम कर रहे थे। आगे चलते हैं आगे। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाए जा रहे हैं? पटना जंक्शन पे बनाए जा रहे हैं। पटना जंक्शन पे बनाए जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव जिसे घोषित किया गया वो कुकरी गांव है। कुकरी, पटना न्यूट्रिशन पूरी तरह से देखा जाए एकदम पोल्यूशन रहित ये गांव बन रहे हैं। कुकरी गांव पटना जिला में अवस्थित है। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बिहार बन गया। ई भंडारण प्रणाली, जहां पे भी आपको ई दिख जाए, यानी सोचिए वो डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल, जहां भी ई शब्द जुट जाए वहां डिजिटल हो रहा है, वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। 18 वर्ष के ऊपर लोगों को 100% टीकाकरण करने के मामले में भारत का पहला नगर निगम कौन बना था? तो ये बना था मोतिहारी नगर निगम। इसमें तो 3 चीजें रखना है। भारत का पहला गांव वियान गांव जम्मू कश्मीर बने थे। भारत का पहला शहर भुवनेश्वर शहर बने थे। भारत का पहला जिला हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम था किन्नौर बने थे। भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बने थे। और पहला नगर निगम देखा जाए मोतिहारी नगर निगम बना था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। डिजिटल भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने वाली सुविधा देने वाला राज्य बिहार बन गया। अब पूरी तरह डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार ही बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनाए जा रहे हैं? ये बक्सर और कैमूर में बनाए जा रहे हैं। गोदाम टाइप का, जैसे यहाँ पे गोल घर थे ना अंग्रेज के समय में, वैसे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन में बोला गया सभी जिले में, अभी मैंने जस्ट बोला आपको, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट यानी बाल में थाना निर्माण करने वाला भारत का पहला जिला बिहार है। और बिहार में पूर्णिया, याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 सेंचुरी लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी जो था वो शकीबुल गनी थे। ये बिहार मोतिहारी शकीबुल गनी, काफी इंपॉर्टेंट है। शकीबुल गनी। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जा रहा है? जमालपुर देखे होंगे ना, मुंगेर में, यहाँ पे कुछ फैक्ट्री भी है लगभग, जमालपुर में बनाए जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 50 क्वेश्चन का समावेश किए गए हैं। 39 में पूछा गया कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य हो गया बिहार। यहाँ पे कोरोना काल में जहाँ पे लोग आके बैठ सकते, मतलब अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते थे, ये बिहार राज्य था जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था। आइए आगे। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना वो बिहार बने थे। थारू जनजाति के लिए अलग एक बटालियन बनाए जा रहे हैं, जो कि बिहार ही बना रहा है।
बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? ब्रह्मपुर, ये बक्सर में। कहाँ पे? ये बक्सर में। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए 42 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? ये पूर्णिया में। पूर्णिया में बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? पूर्णिया में लगाए जा रहे हैं। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? गोपालगंज में। सबसे पहले खोला गया गोपालगंज में, सबसे बड़ा लगाए जा रहे हैं पूर्णिया में। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? ये हाजीपुर में। हाजीपुर में। और बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अररिया, याद रखेगा। और दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जा रहा है, कैमूर में। और दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बनाए जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, देखते हैं पूछा गया है 46 नंबर। मैंने बोला 50 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे समावेश किया है। 46 में पूछा गया, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जो जिला बना बांका, यानी ऐसे समझिएगा यहाँ पे जो कैदी है ना, उनको डिजिटल तरह से साक्षर किया जा रहा है। सभी कैदियों को साक्षर किया जा रहा है, यानी पढ़ाया जा रहा है डिजिटल रूप से। बांका जिला है। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क का कहाँ खोला जा रहा है? पूर्णिया में। सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क जो खोले जा रहे हैं पूर्णिया में खोले जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। वहीं बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला सुपौल बन गया। सुपौल नगर परिषद, याद रखना है, ये पहला ऐसा शहर बना जो कचरा मुक्त शहर अपने आप को घोषित किया है। सुपौल इंपॉर्टेंट है। वहीं आइए 49 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? ये कुडनी प्रखंड मुजफ्फरपुर में खोले गए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दिया? ये कोसी मेची लिंक नदी परियोजना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए, इस श्रृंखला में 100 क्वेश्चन होंगे। आपका 50 क्वेश्चन का मैंने आज रिविजन करवा दिया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कल फिर आपको मैंने 50 से 100 यानी और 50 क्वेश्चन का रिविजन करवाएंगे। यह श्रृंखला चलती रहेगी 68 बीपीएससी तक। यदि आपको लगे कि यह बिल्कुल सही हो रहा है और अच्छे से डिस्कशन हो रहा है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपको कैसा ये वीडियो सीरीज लगा, आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें। चलिए, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले, क्योंकि यहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स का कंटिन्यू सीरीज चलाए जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।